नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं तारासिन क्लासेस। आज की वीडियो में देखेंगे हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता, अंतर या असमानता। और इस वीडियो के साथ ऑलमोस्ट हमारी यूनिट जो है लोक प्रशासन की वो ख़त्म हो जाएगी, फिर अगली यूनिट आएगी। प्रशासन देखो दो प्रकार के होते हैं, देखो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कुछ समानता तो होती ही हैं दोनों में, क्योंकि मैनेजमेंट एक ही तरीके का है और अंतर भी बहुत कॉमन है जो हर कोई जानता ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है ये। चलिए, प्रशासन दो प्रकार के होते हैं। पहला है लोक प्रशासन, जिसका संबंध सरकारी विभाग, सरकारी निगम व सरकारी लेकिन स्वतंत्र निकायों आयोग से होता है। दूसरे प्रकार का प्रशासन होता है निजी, यानी कि व्यक्तिगत प्रशासन, जो निजी व्यक्तिगत संस्थाओं का प्रशासन होता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता है। पहला है तकनीकी समानता। दोनों ही प्रशासन, लोक और निजी प्रशासन में बहुत सी प्रबंधात्मक तकनीकी समानता देखने को मिलती है। हिसाब किताब रखने की पद्धति, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, कार्यालय प्रबंध इत्यादि बातों दोनों ही प्रशासन में समान होती हैं, कि चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेखा जोखा सारा काम सेम ही होता है दोनों में। कौशल यानी स्किल का महत्व, दोनों ही प्रशासन में कौशल का महत्व होता है। में वर्कर्स की जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों में इम्पोर्टेंस होती है। व्यक्तिगत प्रशासन तथा लोक प्रशासन में जिस कौशल की आवश्यकता होती है वह बहुत कुछ समान होती है। भारत में अवकाश प्राप्त अधिकारी निजी प्रशासन में आसानी से समायोजित यानी वेल एडजस्ट कर लिए जाते हैं, तथा उसी प्रकार निजी प्रबंध के योग्य व्यक्तियों को प्रशासन भी चाहता है। और कौशल एक ऐसा आवश्यक तत्व है जो सभी प्रशासन के आवश्यक है, चाहे वह निजी प्रशासन हो चाहे लोक। हर कोई संस्था चाहती है, हर सरकारी हो चाहे गवर्नमेंट चाहते हैं कि मेरे जो वर्कर्स हों वो वेल ट्रेंड हो, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। कर्मचारी वर्ग की समानता, दोनों में कर्मचारी चाहिए। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में प्रशासकीय व्यवस्था को गति देने का दायित्व बेसिकली कर्मचारी वर्ग पर होता है। कर्मचारी बढ़िया, काम बढ़िया। कहते हैं कि बैंक जाते हैं ना, सुस्त हैं, अच्छे से काम करें तो चाहे कुछ बैंक ऐसे चाहे भले गवर्नमेंट हो, लेकिन वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं बढ़िया होते हैं। और कुछ सरकारी बैंक की तो पूछो ही मत, डर लगता है विंडो पे पहुँचने से पहले कि ये बोल ना दे कि दूसरी खिड़की पे जाना। चलो, कर्मचारी वर्ग होता है दोनों ही प्रकार के प्रशासन के लिए निष्ठावान, योग्य, अनुभवी, प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता होती है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि बिना कर्मचारियों के सहयोग के वह कोई बहुत अच्छा प्रबंध बन जाएगा। जब तक कर्मचारी नहीं होगा तो कुछ बनेगा क्या। वित्तीय व्यवस्था, निजी तथा सार्वजनिक प्रशासन दोनों में एक ही धन आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय आवश्यकता के साथ साथ वित्त के व्यय यानी फाइनेंशियल एक्सपेंस की विस्तृत व्यवस्था करनी होती है, ठीक है। यानी कि पैसा हमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से बांटना है, हमें किस तरह से खर्चा करना है, ये चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, दोनों में बजट बनाया जाता है। दोनों के आय व्यय का बजट, उसका लेखा जोखा, उसका लेखा परीक्षण करना पड़ता है, किस तरह से हमने पे किया है, उसका क्या रिजल्ट आया है, यानी कि जांच पड़ताल सब होता है। अब आता है उत्तरदायित्व। लोकतंत्र देश के प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर चाहे वे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन, जन संपर्क करना ही होता है भाई। दोनों ही जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बनेगी। अन्वेषण, रिसर्च और शोध की आवश्यकता, यानी रिसर्च रिसर्च की इम्पोर्टेंस दोनों में है। दोनों ही प्रशासनों में नए नए अन्वेषण और शोध की आवश्यकता पड़ती है। नई तकनीक, आजकल देख लो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, टेक्नोलॉजी की है इन सब का, लेकिन पेंशन विभाग का भी नहीं होता। एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है फिर भी उसको जाना ही पड़ता है बैंक में। ये नहीं वीडियो कॉलिंग करके किसी परिवार के एक सदस्य को दे दिया जाए, अलग ही है बैंक वाले भी। लेकिन देख रहे हो ना, ये कुछ सीन है। दोनों ही प्रशासन में नए नए अन्वेषण व रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है और नई नई तकनीकी अपनाकर इसे और अधिक प्रगतिशील बनाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। दोनों ही सफलता का मापदंड प्रगति है।
भाई ग्रोथ दोनों ही चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। हमारे देश में ग्रोथ कैसे होती है? गवर्नमेंट सेक्टर में बेच दो, सीधा ग्रोथ। इसके बिना मतलब कोई भी सरकारी कंपनी बेच दो, सीधा ग्रोथ होती है। इसके बिना किसी भी प्रशासन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। विकास एवं प्रगति के बिना लोक प्रशासन अर्थहीन हो जाता है। इसी प्रकार निजी प्रशासन की सफलता भी विकास और प्रगति पर ही निर्भर है। व्यक्तिगत प्रशासन में यदि विकास एवं प्रगति का अभाव रहा तो प्रबंध के आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली बात, अगर विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, तो जो भी आपके टारगेट है वो पूरे नहीं होंगे। समान संगठन व्यवसाय। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में ही संगठन का आधार समान होता है। उदाहरण के लिए दोनों में ही कर्मचारी, अधिकारी, नीति निर्माता आदि का क्रम होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है तथा पद सोपन की पद्धति के द्वारा सभी से वरिष्ठ के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि एक सीनियर है एक तो जूनियर है। ठीक है। दोनों ही प्रशासनों में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रशासनिक नियमों व कानूनों को बनाया जाता है। जो सीनियर हैं वही सारे लॉ एंड ऑर्डर्स बनाते हैं तथा प्रत्येक कर्मचारी का ये कर्तव्य है कि वह इन नियमों का क्या करेगा भाई? पालन करेगा। जैसा मालिक बोल के वैसे ही करेंगे। सर जी ने इशारा कर दिया, लंच ब्रेक। ओके, ये साइड। उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर नहीं के बराबर है। दोनों की प्रकृति एक जैसी है, दोनों में काम करने का दृष्टिकोण एवं साधन एक जैसा ही होते हैं, लेकिन हाँ दोनों में अंतर केवल मात्रा का तथा एकाधिकार का होता है। मात्र मतलब कि यहाँ पे जो बोला है, अंतर बोला है, यहाँ पे अधिकार की बात हुई है, जांच की बात हुई। देखो अधिकार यहाँ पे सारा गवर्नमेंट का होता है और यहाँ प्राइवेट सेक्टर में अंतर होता है व्यक्ति का, वो गवर्नमेंट है या व्यक्ति है। इसलिए तो ये कहा जा सकता है वास्तव में दोनों की समानता इन दोनों के आधारभूत स्वरूप को एक समान माना जाता है। सिर्फ एक ही अंतर है, बाकी सारी ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, लेकिन वो एक अंतर काफ़ी चीज़ों में बांट देगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अंतर या असमानताएं। असर रुक जाते हैं, फिर चलते हैं हम अपने। चलिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर या असमानताएं। प्रोफेसर साइमन का विचार है, सामान्य नागरिक की दृष्टि में लोक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण और नौकरशाही तथा लाल फीताशाही का मतलब होता है रेड टेप, यानी प्रशासनिक नियमों का सख्ती से पालन। यहाँ पर थे लाल फीताशाही, रेड टेप प्रशासनिक नियमों का सख्ती से पालन जो निर्णय करने की प्रक्रिया में बाधक बने। ठीक है। वैसे इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर सरकारी विभाग के लिए किया जाता है, लेकिन अन्य संस्थाओं पर भी ये लागू होता है, यानी कि नियमों को सख्ती से पालन किया जाए। भले कैसा भी देखते नहीं कि नियमों भाई सरकार के नियमों का हम पालन करवा रहे हैं। लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन लगा था आपने देखा था कितना बुरा हाल हुआ था। लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो अपने गांव पैदल जाएंगे, वो भी 500 किलोमीटर लोग गए हैं, ना जाने कितने लोग। तो देख रहे हो ना। और बस एक ही नाम था, वो है कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं। मानवता गई भाड़ में, हम नियमों का पालन कर रहे हैं। बस सोचो ज़रा, आगे चल के आप लोग भी अगर सिस्टम में जाओगे तो हम आपसे यही दुआ करते हैं कि आप प्लीज़ सरकार के तो नियमों का पालन करें, लेकिन थोड़ा मानवता और इंसानियत का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है। अगर आप हमारी बात का बुरा मानते तो हम माफ़ी भी मांगते हैं आपसे। बस हम आपसे यही दुआ करते हैं, जब आप किसी बड़े अधिकारी या किसी भी पोस्ट पे अगर आप चाहते हो, आपके जो नियम ऑर्डर दिए गए हैं आप उनका पालन करो। ठीक है। लेकिन उस पालन में ये ना भूल जाओ कि आप एक मानवता भी है आपके अंदर। ठीक है। बस उस मानवता का थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए, से युक्त होता है, जबकि निजी प्रशासन लाल फीताशाही से शून्य होता है, यानी कि निजी प्रशासन में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डीले रहती है। भाई थोड़ा साइड में रखते हैं सब चीज़ों को। LV विजेश का मत है कि लोगों की यह सोच है कि व्यक्तिगत प्रशासन लाभ के उद्देश्य से चलता है, लोक प्रशासन नहीं।
ठीक है, यानी जो प्राइवेट है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट वाला है वो नहीं। नौकरशाही अकुशलता, लाल फीताशाही और आलस का प्रतीक है। पॉल एच एपेलवी के अनुसार शासन का प्रशासन अन्य सभी प्रशासन के कार्यों से एक सीमा तक अलग होता है और बाहर से उसका आभास तक नहीं होता। उपरोक्त विद्वानों के कथन से यह स्पष्ट है कि दोनों में प्रशासन में भेद है या असमानताएं होती हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर इस प्रकार है। ये वाला सिस्टम आपको ईजिली समझ आ जाएगा। कहता है अरे भाई साहब अपने ही घर के लोग हैं, मालिक का लड़का है ये, तो ये वही सारे सीन है। यहाँ पर प्राइवेट में मालिक का लड़का आ जाता है, वहाँ पे चाहे मालिक का लड़का हो चाहे किसी का हो, ऑर्डर चलेगा इधर बस। चलिए हम चलते हैं। देखो कानून में समानता में अंतर। लोक प्रशासन में कानून सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाता है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नियम सबके लिए इक्वल है, किंतु व्यक्ति प्रशासन में प्रबंधक को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी कृपया दया का पात्र बना सकते हैं। अंततः प्रशासन पक्षपात आधारित होता है, यानी कि जो व्यक्ति अगर उसको कोई बंदा सही लगा तो उसको एक क्लर्क से उठा के हाई पोस्ट पे भी बिठा दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, कोई व्यक्ति अगर निम्न पोस्ट पे हो तो उसको सारे काम कर करा के, चाहे वो कितना भी काबिल हो, उसको बहुत धीरे से उसको क्या प्रमोशन मिलेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर बंदे में काबिलियत है, बंदा बहुत बढ़िया है, उसको आगे ले जाएंगे। या फिर जो मालिक है उसका लड़का आ गया, मालिक हट गया, तुरंत दूसरे गद्दी पे बिठा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, भले बच्चे में दिमाग हो या ना हो, ये सारी चीज़ें। प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में सिस्टम से काम चलेगा, धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा बंदा। यहाँ पे ये बंदा आएगा, मालिक का लड़का आएगा, हटा सीधा। तो ये सारी सीन है इधर। चलिए सत्ता संबंधी भेद। लोक प्रशासन में सत्ता जनता के पास होती है, जबकि निजी प्रशासन में सत्ता मालिक के हाथ में होती है। मालिक जो चाहेगा वही होगा। एग्जाम आपने देखा होगा लॉकडाउन में कि प्रशासन क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट के प्रशासन मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे वो इतना लॉकडाउन से इतना नहीं डरे, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन प्राइवेट में जब लॉकडाउन लगा तो मालिकों ने भी हाथ खड़े कर लिए, भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपके लिए कोई हेल्प नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा, हम पैसे भी नहीं देंगे। वो भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन कुछ भी पैसा नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी। इतना तो यार बंदों ने कमाई होगा, लेकिन किराया भर के लिए कुछ भी पैसा नहीं दिया। जब लॉकडाउन खुला तो उन्होंने कहा हम पैसे दे के बुला रहे हैं, आप आ जाओ, पैसे दे के बुला रहे हैं। ये क्या बात होती है? कुछ तो बंदे के लिए पैसा, ये सभी प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए कि भाई कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा तो उसके लिए अगर कोई आर्थिक संकट आता है तो हर व्यक्ति के लिए कम से कम 20-30 हज़ार तो हर बंदे के लिए रिज़र्व होनी चाहिए, ताकि उसको हेल्प कर दी जा सके। कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो एक बार में कम से कम 20-30 हज़ार रुपये रिज़र्व होने चाहिए एक व्यक्ति के नाम, ताकि वो अपना गुजारा तो कम से कम कर ही लेगा। 20-30 हज़ार में 1-2 महीने तो कैसे ना कैसे करके कट ही जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्राइवेट में एक खतरा बहुत होता है। वित्तीय क्षेत्र में विभिन्नता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के वित्तीय क्षेत्र में अंतर होता है। लोक प्रशासन में कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा योजनाओं को संपन्न किया जाता है, किंतु व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकता। यानी कि जब तक सारे नियम लागू, सारी चेकिंग वगैरह नहीं हो जाएगी, जब तक कोई पैसा खर्च नहीं होता लोक प्रशासन में। इसके विपरीत निजी प्रशासन में धन पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं होता। आया मन कर दिया खर्च कर दो, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा परमिशन वगैरह लेने की। लेकिन यहाँ पर काफ़ी चरणों से गुजरना पड़ता है। विधायिका में जाएगा, सरकार से पूछेंगे, फिर जाके किस तरह खर्च करना है, उन सब के बारे में एक अमाउंट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, मालिक ने कह दिया खर्च करो तो कर दो। लक्ष्य संबंधी अंतर। लोक प्रशासन का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि जनता कल्याण होता है, जबकि निजी प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। उद्देश्यों में विभिन्नता। दोनों के उद्देश्यों में विभिन्नता होती है। लोक प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य लोकहित होता है, जनता का कल्याण, लेकिन जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे कि रतन टाटा है, ठीक है। रतन टाटा की एक कंपनी टाटा स्टील, उसमें भी बोला गया था
अगर कोई व्यक्ति कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ है, उसकी फैमिली, तो क्या करा गया है कि उस फैमिली के मेंबर्स को, जैसे कि किसी परिवार में हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड नहीं रहा, तो जो टाटा कंपनी, टाटा स्टील वाले थे, वो इस वाइफ को इस व्यक्ति की जो भी सैलरी थी, ठीक है, टिल रिटायरमेंट तक, यानी जो एक रिटायरमेंट की एज होती है वहाँ तक इसको सैलरी मिलती रहेगी हर महीने। और इसकी एजुकेशन का, यानी जो बच्चा होगा, इसकी पूरी एजुकेशन का जो खर्चा है वो टाटा स्टील उठाएगी। ये देखो कितना अच्छा स्टेप है। यानी कि कुछ प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत अच्छे हैं। ऐसे महिंद्रा वाले भी थे, उन्होंने भी करा। तो अच्छे इंसान हर जगह भी हैं, गंदे भी हैं प्राइवेट में। चलो, सेवा का दायित्व। लोक प्रशासन में सेवा स्थायी होती है, जबकि निजी प्रशासन में कर्मचारी की सेवा स्थायी नहीं होती। वहाँ पे गवर्नमेंट में देखा कि चाहे काम हो ना हो भाई साहब, हमारी सैलरी तो खाते में आ जाएगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम काम करें या ना करें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भाई काम करना पड़ता है, सेवा स्थायी नहीं होती, काम नहीं होगा निकाल देंगे। दोष। लोक प्रशासन में नौकरशाही, लाल फीताशाही के दोष पाए जाते हैं, जबकि निजी प्रशासन में नौकरशाही और लाल फीताशाही के दोष नहीं पाए जाते। यहाँ पे सिस्टम का थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है, लोगों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन लोक प्रशासन में जो ऑर्डर आ गया सो आ गया, अब पालन होगा चाहे जो हो जाए। भेदभाव संबंधी अंतर। लोक प्रशासन किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर सकता। यहाँ पे नहीं कर सकता, लोक प्रशासन किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर सकता। निजी प्रशासन किसी के प्रति भेदभाव कर सकता है। मान लो मालिक का लड़का निकल आया तो उसको ज़्यादा नहीं डांटेंगे, तो नॉर्मल एम्प्लॉय उसे डांट देंगे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें। कुशलता संबंधी अंतर। व्यक्तिगत प्रशासन में जितनी कुशलता पाई जाती है उतनी सार्वजनिक लोक प्रशासन में नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत में भाई काम होगा तो पैसा बढ़ेगा, बंदे की क्वालिटी पे ही पैसा बढ़ता रहता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, आपने खुद देखा होगा आसपास, अपने स्कूल लाइफ में भी देखा हो, एक बार नौकरी लग जाए बस, सारे नहीं करते लेकिन कुछ होते हैं टीचर्स, एक बार नौकरी लग जाने के बाद बच्चा कोई डाउट भी पूछता है तो उसको जवाब नहीं मिलता है, तो मिलता है तो टेढ़ा मेढ़ा आंसर मिलता है, फिर मजबूरन बच्चों को ट्यूशन्स लेना पड़ता है, जो कि एक गलत बात है। ठीक है, अगर उनके सारे डाउट स्कूल में ही सही तरीके से रिजॉल्व कर दिए जाएँ, सॉल्व कर दिए जाएँ, तो बच्चा क्यों कहीं ट्यूशन पढ़ेगा, क्यों अपने सवाल लेके घूमेगा। बस वही टीचरों को पता है कि मेरी क्लास में भले 60-90 बच्चे बैठे हैं, चाहे एक बैठे हैं, मैंने तो पढ़ा के चला जाना है और मेरी 1 तारीख को सैलरी आ जानी है और मैंने इन सभी बच्चों से साइन करवा लेने हैं कि मैंने सिलेबस करा दिया। लेकिन ट्यूशन्स में क्या होगा कि भाई जैसा बंदा मेहनत करेगा वैसा ही उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, मेहनत करेगा तो ग्रोथ होगी, नहीं करेगा तो नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी देखो ट्यूशन वाले भगते हैं, हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, बच्चों की हर एक बात पे ध्यान रखते हैं। ओके, चलो, यानी कि गवर्नमेंट के कुछ सारे इलाके होते हैं। अब प्राइवेट बैंक देख लो, प्राइवेट बैंक में किसी कस्टमर की कोई प्रॉब्लम्स होती है, उसको सही से थोड़ा सुन तो लेते ही हैं। ठीक है, ICICI बैंक जाओ, HDFC बैंक जाओ तो सुनते हैं प्रॉब्लम्स अगर कुछ भी है। बाकी किसी गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ, लंच टाइम कल आना, ये कागज़ नहीं है, होगा तो उसको सही से बताएंगे नहीं कैसे करना है। ओके, भीड़ में लगते रहो चाहे घंटे, खिड़की पे पहुँचते ही दूसरे नंबर पे जाओ। तो ये सारी चीज़ें, लोन लेने में तो और बुरा हाल है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि गद्दी जाने का डर नहीं होता गवर्नमेंट सेक्टर में। जिस दिन गद्दी जाने का डर होगा उस दिन काम भी बढ़िया होगा। इसी कारण यह है कि व्यक्तिगत प्रशासन में कर्मचारियों के कार्यों पर कड़ी नज़र रखी जाती है। कार्यों में लापरवाही या उदासीनता दिखाई देने पर कर्मचारी को मालिक निकाल देता है। दूसरी ओर अच्छा कार्य करने पर कर्मचारी को अतिरिक्त लाभ और पदोन्नति यानी प्रमोशन दी जाती है। लोक प्रशासन में बहुत अच्छा कार्य करने का कोई पुरस्कार नहीं है तथा कार्य नहीं करने वाले को दंड नहीं होने के कारण प्राय कर्मचारी उदासीन हो जाते हैं तथा उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। सिर्फ स्थिरता बनी रहती, कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई खुशी माहौल नहीं। बट गोपनीयता संबंधी अंतर। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में एक बड़ा अंतर यह भी है कि लोक प्रशासन में कोई भी बात गुप्त नहीं रहती। मीडिया में बात आ जाएगी, विधानसभा में तुरंत पता लग जाता है क्या हो रहा है।
निर्णय लेते समय विधानसभा को विश्वास में लिया जाता है तथा जनता एवं प्रेस के सामने शासन की सारी बातें विभिन्न माध्यमों से आ जाती हैं। एक बार निर्णय लिए जाने के बाद शासन के निर्णयों को आदेश को छुपाया नहीं जाता, वह जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके विपरीत निजी प्रशासन में पग पग गोपनीयता बनी रहती है। वहाँ कोई अधिकारी क्या काम कर रहा है यह भी दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। प्राइवेट सेक्टर में बहुत गोपनीयता सीक्रेट रहता है, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। हम खुद ही निजी जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि सरकारी कार्यालय में जाना तथा अपनी बात कहना जितना सरल है, निजी कार्यालयों में उतना नहीं होता। चलो, क्षेत्रीय विभिन्नता। व्यक्तिगत प्रशासन में योजना केवल थोड़े से व्यक्तियों के हित के लिए ही होती है, जबकि लोक प्रशासन में योजनाओं की दृष्टि सारी जनता के हित के लिए होता है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत प्रशासन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में अंतर है। व्यक्तिगत प्रशासन का क्षेत्र सीमित है, लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। प्राइवेट अपने इलाके तक बात करता है, लेकिन गवर्नमेंट भाई पूरा इलाका देखेगी। नियम कानूनों के पालन में विभिन्नता। लोक प्रशासन में कर्मचारियों को सभी काम नियम कानूनों से करने होते हैं, चाहे वे इसमें देरी कितनी भी क्यों ना लग जाए। यदि कार्यालय में कोई सामान खरीदा है तो इसके लिए अधिकारी की स्वीकृति, टेंडर, तुलनात्मक चार्ट आदि प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, तब कहीं कोई सामान खरीदा जा सकता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन में लाभ का दृष्टिकोण होने के कारण प्रक्रिया का महत्व नहीं, शीघ्र ही एवं सस्ती वस्तु खरीदना महत्वपूर्ण होता है। जहाँ सामान सस्ता मिला है तुरंत खरीदो, यहाँ पर भाई खरीदो, चेकिंग करो, नक्शा पास कराओ, बहुत सारी चीज़ें। अब आता है कुछ आलोचना है, ठीक है। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर का एक मुख्य कारण यह भी है कि सामान्यतः प्रशासन में भूल चूक या गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जब किसी सार्वजनिक उद्यम या लोक प्रशासन में कोई गलती हो जाती है तो प्रेस एवं मीडिया के द्वारा उसकी बहुत आलोचना की जाती है। देखिए आपके इलाके में आपके जिला अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं। यदि राज्य परिवहन की बस मार्ग में खराब हो जाती है तो वह बहुत आलोचना का विषय बन जाता है, जबकि प्राइवेट बस मालिक टैक्स नहीं भरने पर भी निंदा का पात्र नहीं होता। जैसे स्लीपर बस लेते हैं, कहते हैं हाँ मालिक 2 ही बैठेंगे, आप लेट के जाइए, लेकिन आधे सफ़र में चौथे 5वां भी घुसड़ने लग जाते हैं उसी के अंदर। ये गैलरी में लोगों को लिटा देते हैं, जो कि नियम के खिलाफ है, तो उसके बारे में कोई खबर नहीं आती। ये सारी बातें हैं। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, एक कैमरा की तरफ हम देख के बस बोलते रहते हैं, हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें नोट करा करो, अपने नोट्स बनाया करो। बस मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, हमारी भी तो मेहनत लग रही है यार। कोई आपको अपना समय दे रहा है तो आपको भी एक क्लिक करके समय देना चाहिए।